स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पाठ 11। पाठ 11 है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। यह एक ऐसा चैप्टर है जिसका सामना आपको इससे आगे भी करना पड़ेगा, अर्थात इंटर में या कंपटीशन लेवल पर या जीवन के जब तक जीवित रहेंगे तब तक इसका सामना करना पड़ेगा। यह इस प्रकार का चैप्टर है, इसलिए इसे हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, अर्थात पहला है वर्ण विक्षेपण यानी स्पेक्ट्रम। वर्ण विक्षेपण यानी स्पेक्ट्रम क्या है? इसमें होता क्या है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म त्रिविमीय आकृति है, या क्या त्रिविमीय होता है प्रिज्म। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसे वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसी पर आधारित है इंद्रधनुष। हम लोग बरसात में देखते हैं कि इंद्रधनुष भी बनता है, वह भी क्या है? वर्ण विक्षेपण का एक प्रकार है। इंद्रधनुष का बनने का कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण। तो इसमें श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में बढ़ जाती है। यहाँ पर एक सफ़ेद पर्दा होता है, ये आपका प्रिज्म है और श्वेत प्रकाश की किरण क्या है? इस पर आपतित हो रही है और इधर अपवर्तित हो रही है। तब 1 2 3 4 5 6 7 पट्टियों में विभक्त हो जाती है। कौन? श्वेत रंग का प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग दर्शा सकते हैं। सबसे ऊपर में रहता है लाल। लाल क्यों रहता है? लाल का जो तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक होता है। आप इसको लाल रंग को देख सकते हैं, रेल में सबसे अधिक उपयोग होता है। उसका जो रेड लाइट होता है रुकने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, या ट्रैफिक लाइट में भी हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। लाल रंग जो है खतरे का निशान है, इसे हम लोग ट्रैफिक लाइट में या गाड़ी में हमेशा देख पाते हैं। जब भी हम लोग गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी जब ब्रेक लगती है तो उसमें क्या जलता है? रेड लाइट जलता है, चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया हो या हवाई जहाज़ ही क्यों नहीं हो, उसमें रेड लाइट का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और इसे हम लोग बहुत दूर से भी आसानी से देख सकते हैं। लाल रंग सबसे ऊपर होता है और सबसे नीचे होता है बैगनी रंग। इसमें 7 रंग होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। इसे अंग्रेजी के अक्षरों में नीचे की ओर से दर्शाते हैं VIBGYOR। इसको अगर पढ़ेंगे तो भीव ग्योर पढ़ेंगे इसको हम लोग। तो अंग्रेजी के अक्षरों से अगर हम लोग जानना चाहेंगे इसको, तो नीचे की तरफ से, ये कहाँ से है? नीचे की तरफ से, इस तरह से, ऊपर से नहीं, नीचे से। V फॉर वायलेट यानी बैगनी कलर। इसका क्या है? यह सबसे अधिक मुड़ा होता है। इसका तरंग दैर्घ्य क्या है? बहुत कम है। जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका क्या है? अपवर्तन अधिक होगा, उसका विचलन कोण अधिक होगा। अब है I फॉर इंडिगो यानी कि जामुनी। B फॉर ब्लू नीला अथवा आसमानी। G फॉर ग्रीन हरा। Y फॉर येलो यानी पीला रंग। O फॉर ऑरेंज नारंगी रंग। R फॉर रेड यानी कि लाल। इसे हम लोग बे जा आह पी नाला भी बोल सकते हैं। इसको अगर हम लोग इसको याद रखने के लिए अगर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा बे जा आह पी ना ला। इसको इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अक्षरों को अगर हम लोग याद रखेंगे तो ये क्या है, ये कौन कौन से रंग इसमें शामिल होते हैं वो हमें याद हो जाएगा। बे जा आ पी ना ला। अब है अगला बिंदु रेनबो, अर्थात इंद्रधनुष। इंद्रधनुष हम लोग कब देखते हैं? जब वर्षा होती है तब देखते हैं। यदि वर्षा नहीं होती है तो इंद्रधनुष को हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसमें होता क्या है? वर्षा के दिनों में जब वायुमंडल में वर्षा की जल की बूंदें होती हैं तो वह प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह?
प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। और जब इससे होकर के प्रकाश का अपवर्तन होता है, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। कह रहा है वर्षा के दिनों में जब वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह प्रिज्म की तरह कार्य करता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद इंद्रधनुष बनता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण मतलब पूरा, आंतरिक मतलब अंदर से परावर्तन होता है। यहाँ देख रहे होंगे कि प्रकाश की किरण क्या है, आपतित हो रही, कहाँ, जल की बूंदों के भीतर। तो एक बार यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, एक बार, उसके बाद ये जब ड्रॉपलेट पर पड़ रहा है जल की बूंदों पर, तो यहाँ क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। एक बार अपवर्तन, दूसरा बार परावर्तन और तीसरा बार अपवर्तन, यानी 2 अपवर्तन और 1 परावर्तन, ये हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तब क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। और यह इंद्रधनुष जब भी बनेगा, कहाँ बनेगा, यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा, विपरीत दिशा में बनेगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके विपरीत बनेगा, आप जिधर देखते हैं उधर नहीं बनेगा, ये सूर्य के हमेशा विपरीत रहेगा। अगर सूरज अगर पश्चिम में है तो ये पूरब की तरफ बनेगा। अब है तीसरा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, कह रहा है जब प्रकाश भिन्न भिन्न प्रकाशीय घनत्वों के वायुमंडलीय परतों से गुजरता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब इसको हम लोग जानेंगे कैसे वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि रात में जब हम लोग छत पर होते हैं या आसमान की तरफ देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा क्यों है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यही वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्योंकि उनका जो प्रकाश है, तारों का जो प्रकाश है भिन्न भिन्न वायु के परतों से गुजरते हुए कहाँ तक आती है, इस पृथ्वी तक, इसलिए वे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद है ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि उनका अपना प्रकाश नहीं है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ग्रह टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता क्योंकि उनके पास अपना प्रकाश नहीं है। अगर अपना प्रकाश नहीं होगा तो टिमटिमाएंगे नहीं। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि उनके पास अपना प्रकाश है, इसलिए उसमें क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। लेकिन ग्रह में वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं हो पाता, जिसके कारण ग्रह क्या है, टिमटिमाते नहीं हैं। अब है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकीर्णन का मतलब क्या, फैलाव। फैलाव का मतलब फैलना। जब प्रकाश अपने पथ पर आने वाली कणों से टकराती है तब प्रकाश का एक भाग भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ऐसा हम लोग कब देखते हैं, ऐसा देखते हैं जैसे आप खपरेल घर में यदि रहते हैं या आपके घर में रोशनदान है या छिद्र है, वहाँ से जब सूर्य की किरणें आती हैं तो पहले क्या, पतली आती है, छोटी रेखा, उसके बाद धीरे 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 क्या फैलती जाती है। यही क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसे टिंडल का प्रभाव का नियम भी कहा जाता है। यदि आपको मेरा चैनल पसंद है, वीडियो पसंद आते हैं तो उसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, एक पारदर्शी शीशे का गिलास लेंगे, उसमें साफ जल और दूध हल्का सा मिला देंगे, एकदम साफ गिलास, पारदर्शी गिलास होना चाहिए। उसके बाद इस मिश्रण को थोड़ा हिला देंगे और एक टेबल पर रखेंगे उसको हम लोग। फिर एक टॉर्च लेंगे जो ज़्यादा लाइट फेंकता हो और गिलास की एक तरफ सफ़ेद पर्दा या सफ़ेद दीवार जिस पर लाइट आसानी से पड़ता हो उसे हम लोग लेंगे और गिलास की एक तरफ जब जलाएंगे तो वह क्या है, दूसरी तरफ प्रकाश क्या यहाँ पतली रहेगी, लेकिन जब गिलास की दूसरी तरफ निकलेगी तो प्रकाश क्या है, एक मोटी आकृति में निकलेगी और उसका फैलाव हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब है कि प्रकाश का फैलना।